Assalamu alaikum dear students. In today's session we will talk about positioning, a very important topic, as this is part of marketing communication as well as strategic marketing. So we will consider this lecture number 5 for marketing communication and lecture 13 for strategic marketing. If you see the definition of positioning, this is a process of creating a perception in consumer's mind regarding the nature of a company and its brand relative to its competitors. तो हम देख सकते हैं कि दो बेसिक पॉइंट्स हैं. वन इज ब्रांड इमेज और अल्टरनेटिवली वी कैन कॉल इट ब्रांड आइडेंटिटी. आपको पता है कि कंपनी की तरफ से जो मैसेज भेजा जाता है वो ब्रांड आइडेंटिटी होता है और कस्टमर उसे जैसे वसूल करता है वो ब्रांड इमेज होता है. दोनों सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं. सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है, ब्रांड स्टैंडिंग रिलेटिव टू द कंपटीशन. दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में हमारा ब्रांड जो है वो कहाँ स्टैंड करता है कस्टमर के माइंड में. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ होंडा सिटी जो है डेट इज कार ब्रांड, तो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो इसका जो भी इमेज या आइडेंटिटी आपके जहन में होगी, लेकिन अगर मैं इसके साथ टोयोटा कोरोला भी ऐड कर दूं तो अब दोनों ब्रांड्स के दरमियान एक कंपटीशन भी आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा. So this is positioning. If we see this very important diagram, इसमें आपको तीन पार्टीज नजर आ रही हैं. एक आप खुद हैं, एक आपके कंपेटिटर्स हैं और तीसरे कस्टमर्स हैं. यहाँ पर तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है. मिसाल के तौर पे अगर हम कस्टमर्स और कंपेटिटर्स के दरमियान जो कॉमन है वो देखें तो ये हमारा लूजिंग जोन है, बिकॉज के ये वो एरिया है जो कस्टमर्स की डिमांड बता रहा है और कंपेटिटर्स की ऑफरिंग बता रहा है, तो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम कंपेटिटर्स को और खुद को देखें तो हमारा जो कॉमन एरिया है वो एक पैरिटी तो क्रिएट कर रहा है लेकिन उसका कस्टमर के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसे हम एक डंप जोन कहेंगे. फिर तीनों पार्टीज का जो कॉमन एरिया है, यानी तीनों कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड्स हैं या वांट्स हैं और उसको कंपेटिटर भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर ये एक रिस्की जोन है बिकॉज के कंपेटिटिव एडवांटेज ना हमारे पास है ना हमारे कंपेटिटर्स के पास है. कंपेटिटिव पोजीशनिंग कब बनेगी? जब हमारा और कस्टमर का जो कॉम्बिनेशन है वो डेवलप होगा और इसे हम एक विनिंग जोन कहते हैं, यानी कस्टमर जो चाह रहा है हम उसे ऑफर कर रहे हैं और ये ऑफरिंग कंपेटिटर की तरफ से नहीं है. नाउ हियर इज द रोल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. और वो रोल ये है कि अगर कस्टमर के माइंड में हमारा इमेज पहले से अच्छा है तो उसे मजीद बेहतर किया जाए, उसे रीइंफोर्स किया जाए, और अगर वो अच्छा नहीं है तो हम उसे एक डिजायरेबल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे थ्रू आवर मार्केटिंग प्रोग्राम. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आपको नजर आएगी कैनिबलिज्म की, और अगर हम इसको समझें तो इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इट रेफर्स टू अ रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स रेवेन्यू और मार्केट शेयर ऑफ वन प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन अ न्यू प्रोडक्ट बाय द सेम प्रोड्यूसर. यानी एक मैन्युफैक्चरर है और वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई ब्रांड ऑफर कर रहा है, अब वो उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में एक और ब्रांड भी ऑफर करना शुरू कर दे तो वो जो पहले वाला ब्रांड है उसकी सेल्स, उसका शेयर कम होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज कि अब लोग कुछ ना कुछ लोग जो है वो नए ब्रांड को भी खरीदना शुरू कर देंगे. इस फिनोमिना को हम मार्केटिंग में कैनिबलिज्म कहते हैं. इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है कंपनी जो कि शैम्पू बना रही है, वो पेंटीन शैम्पू भी बना रही है और हेड एंड शोल्डर्स भी बना रही है. सो बिसाइड्स ऑफरिंग न्यू ब्रांड्स वी आर टू प्रिवेंट द कैनिबलिज्म फिनोमेना एज वेल, और उसका एक तरीका जो है वो पोजिशनिंग है. देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदुस्तान लीवर which is offering 3 kinds of washing powders. All 3 washing powders are differently positioned. For example, सर्फ एक्सेल जो है उसको अर्बन एरियाज के लिए बनाया गया. रिन जो है ये भी डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर है जो कि सेमी अर्बन कम्युनिटी के लिए है, जबकि व्हील रूरल एरियाज के लिए बनाया गया. तो तीनों एक ही तरह की प्रोडक्ट या ब्रांड होने के बावजूद डिफरेंट तरह से अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं और हर एक की जो मार्केट है वो डिफरेंट है. Similarly, if we take the example of Tapal tea, it is offering 2 kinds of brands. One is Tez Dam and other is Tapal Danedar. दोनों की जो टारगेट मार्केट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. टपाल तेज दम उन लोगों के लिए है जो रूरल एरियाज में रहते हैं और स्ट्रॉन्ग टी पीना पसंद करते हैं,
जबकि टपाल दानेदार जो है ये एक क्वालिटी टी है फॉर अर्बन फैमिलीज, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आप इनकी टीवी एड्स में, कमर्शियल्स में देख भी सकते हैं. There are 7 types of positioning which are based on different things. First of them is attributes, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप पोजीशन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप टोयोटा प्रियस की एग्जांपल लें तो यहाँ पे उसको पोजीशन किया गया एज हाइब्रिड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली कार. Second base of positioning is competitors. Here you can see the example of Express Powder, और यहाँ पे इसको पोजीशन किया गया है कि इसकी जो वॉशिंग है, क्वालिटी है, वो तो महंगे पाउडर जैसी है. अब यहाँ पे महंगा पाउडर कंपेटिटर्स हैं, जबकि इसमें आपको 65 रुपीस की सेविंग भी है. थर्ड बेस ऑफ पोजीशनिंग इज यूजेस, एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ आर्म एंड हैमर, which is an American made baking soda, and you can see its different uses. For example, baking, cleaning, disinfecting, deodorizing, and in fact they have mentioned so far 101 uses of this baking soda. Fourth base of positioning is very common, very important: price quality relationship. Some brands position themselves as a very quality brands, others are which are having focus on less cost or economical brand. You can see here Apple's iPhone, which is positioned as a very hi-fi quality brand. On the other hand, Bonus washing powder, which is an economical brand in detergent market. Fifth type of positioning is product user. You can see here the ad of Uniworth, which is showing its users as urban, affluent and professional gents. सिक्स बेस ऑफ पोजीशनिंग इज प्रोडक्ट क्लास, और उसे आप यूजेज सिचुएशन भी कह सकते हैं. तो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो अपने आप को पोजीशन करते हैं कि ये किस वक्त इस्तेमाल होंगे. फॉर एग्जांपल टक जो है वो आजकल अपने आप को पोजीशन करता है स्टार्ट योर डे विद समथिंग लाइटर, यानी दिन का आगाज़ जो है उस वक्त आप इसे खा सकते हैं. इसी तरह से जो डेयरी मिल्क है ये पोजीशन करता है खुशी के लम्हात में आप कुछ मीठा हो जाए ये खाते हैं. और जो 7 अप है ये खाने के साथ, इसीलिए मना लो फूड का लव, इसका जो स्लोगन है वो इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 7 इज कल्चरल सिंबल, और यहाँ पे एड्स में आप देख सकते हैं एक अमेरिकन ब्रांड है सिगरेट्स का जिसमें एक काउबॉय को दिखाया गया है. काउबॉय जो है ये एक टिपिकल अमेरिकन कल्चरल सिंबल है. सिमिलरली सुपर है पूरा पाकिस्तान, इसमें पेट्रियाटिज्म को शो किया गया है और लोकल जो कल्चर्स हैं इसकी एड में वो दिखाए जाते हैं. फिर बहुत अरसे तक जो शेवरलेट गाड़ी है इसके एड में जो अमेरिकन सिंबल्स हैं मुख्तलिफ वो दिखाई जाती थी, जैसे बेसबॉल जो है वो अमेरिका का कौमी खेल है. सिमिलरली अमेरिकन जो है वो एप्पल पाई को एज डेजर्ट बहुत पसंद करते हैं और सैंडविचेस में हॉट डॉग्स को वो बहुत पसंद करते हैं. तो शेवरलेट ने अपने आप को इनके साथ एसोसिएट किया और बड़ा अरसा तक जो है वो एक अच्छी कैंपेन चलाते रहे बेस्ड ऑन कल्चरल सिंबल. Now, after understanding the several bases of positioning, we are having another way of defining the positioning, and that is the statement that shows what, why, when and whom of a brand. In the table you can see what is the description of the product or function or promise, and it includes ingredients, taste, packing, appearance and flavor, and we can associate this with the attribute and use type of positioning. Second is why, which is related to need. POPs means points of parity and PODs means points of differences, and it includes quality, price, performance, benefits, comfort, value, etc. And we can associate why with the use, competitors, price, quality and cultural symbol basis of positioning. Already we have studied. Third is when, which is usage situation, and it describes when to use the brand or product, and this is related to product class in positioning basis. Last one is whom, which is the target market or user profile, and this is related with the product user base of positioning. There are few other elements of positioning as well. First is positioning can be changed, especially when we are going to a new market segment,
and the example is Lifebuoy, which was once a carbolic soap, और इसे एसोसिएट किया जाता था विक्ट्रियस मेल हेल्थ सोप, और अब ये चेंज होके एक एंटायर फैमिली हेल्थ सोप, या आप इसे कह सकते हैं कि इट इज़ एन एंटी जर्म सोप फॉर द होल फैमिली. वी कैन ऑल्सो रीपोजिशन अ ब्रांड, एंड एग्जाम्पल हियर इज ऑफ रीबॉक. रीबॉक जो है ये ट्रेडिशनली एक स्पोर्ट्स शूज़ का ब्रांड था, लेकिन इसने अपनी पोजीशनिंग चेंज की और इसे एक फिटनेस ब्रांड बना लिया, लिहाजा इसकी जो टारगेट मार्केट है वो भी कॉमन पीपल हो गए. इसके साथ साथ इन्होंने अपना लोगो भी चेंज किया, एंड यू कैन सी द लोगो इज ऑफ अ डेल्टा विच इज़ हैविंग 3 साइड्स, और ये जो 3 साइड्स हैं ये फिजिकल, मेंटल और सोशल चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक मोटिवेशनल सिंबल है कि ये चेंज उस वक्त आएगा जब लोग सख्त मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे. द क्वेश्चन इज हाउ पोजिशनिंग इज कम्युनिकेटेड. द आंसर इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स. जब इसके एड्स में ब्रांड आइडेंटिटी या इमेज को दिखाया जाता है, इसकी जो पैकेजिंग या लेबलिंग दिखाई जाती है, इसके जो लोगोज हैं या स्लोगन्स हैं वो मैसेज देते हैं, तो इस तरह से पोजीशन कम्युनिकेट होती है. कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क पैक है, इसका स्लोगन है खालिस ही सब कुछ है. अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पोजीशनिंग प्योरिटी की. सिमिलरली यू फोन तुम ही तो हो, विच इज रिप्रेजेंटिंग कस्टमर फर्स्ट. मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट एंड इट इज शोइंग लॉयल्टी, एंड नाइकी जस्ट डू इट, इट इज इंडिकेटिंग एक्शन. Positioning map is a very useful tool to show the position of your brand along with others on specific dimensions. और यहाँ पे जो डायमेंशंस दिखाई गई हैं वो प्रेस्टीज है और फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस है. एंड वन कैन ऑब्जर्व वॉल्वो हेयर इज हैविंग हाई फाइनेंशियल इफेक्टिव, लेकिन उसकी प्रेस्टीज लो है. मर्सिडीज की प्रेस्टीज भी हाई है और फाइनेंशियली भी ज़्यादा इफेक्टिव है. जैगवार की फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस कम है लेकिन प्रेस्टीज ज़्यादा है, जबकि प्रोटॉन गाड़ी जो है इसकी प्रेस्टीज भी कम है और फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस भी कम है. Positioning map not only shows the relative position of our brand but also highlights the new opportunities through gap analysis. और इसके लिए 2 सपोर्टिंग वीडियोस जो है वो दी गए, लिंक इनके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. So to conclude my session here, we have studied in this session the positioning and role of marketing communication. We have discussed 7 bases of positioning, and finally we discuss positioning map and identifying new opportunities. Thank you very much.